हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन। देखिए, अभी तक हमने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल सारे कन्वर्ट करके देख लिए, जिनका बेस 2, 8, 10 और 16 होता है। इनके लिए एक पर्टिकुलर जो रूल है वो फॉलो होता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी नंबर का बेस इनमें से कुछ ना होकर कुछ अलग हो जाए, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब देखते हैं ये एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन। मान लीजिए आपको कोई नंबर है XYZ, इसका बेस कुछ भी है, मान लीजिए 5 है, और इसको हमें 6 बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है। इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर डेसिमल से बेस 6 में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये हमें भली भांति पता है कि किसी भी नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम उसकी जो डिजिट्स हैं उनको उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बेस कितना है? 5। तो इसमें क्या हो जाएगा? x इंटू 5 प्लस वाई इंटू 5 प्लस जेड इंटू 5, और यहाँ पे हम पावर इसकी असाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करके प्लस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? हमारा डेसिमल होगा। ठीक है, अब हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया है। अब डेसिमल के बाद क्या होता है? हमें उसको बेस 6 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ एक और फॉर्मूला है कि जब भी हमें किसी भी बेस में डेसिमल को कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करते हैं? उस नंबर को हम क्या करते हैं? 6 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर कुछ भी हो, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा वो हमारा पावर ऑफ सॉरी बेस 6 का जो है नंबर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी आसान है। एक दो एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, उसके बाद हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, बताने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, एक डेसिमल पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, ये तो जैसे इंटीजर पार्ट था, मान लीजिए डेसिमल पॉइंट आ जाए XYZ.AB। ठीक है, इसका कोई भी मान लीजिए, आप 3 मान लीजिए, और इसको हमें 4 में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। इस यहाँ तो देखिए, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया जाता है ये आपको पता है ना? यहाँ पे -1 प्लस बी इंटू 3 - 2, ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर इस डेसिमल वैल्यू को हमें किस में करना है? ये हमारी इसमें फ्रैक्शन में आएगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे कुछ होगी, तो फ्रैक्शन में आ गई। अब इसको हमें बेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो जिस भी बेस में हमें डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं? इंटीजर पार्ट के लिए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उस फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे उसका जो है जो इंटीजर पार्ट है इस फ्रैक्शन का, उसको काउंट करते रहते हैं और बाद में इसको इंटीजर में लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, ये है विदाउट फ्रैक्शन वाला इंटीजर पार्ट। ये 1 to 5 है, इसका बेस 6 है, और इसको हमें 7 में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है, 1 to 5 को लिख लेते हैं 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6। अब यहाँ पे पावर दे देते हैं। ये क्या हो गया अपना? 5 इंटू 1, तो ये 5 ही हो गया। ठीक है, और ये 6 इंटू 2 12 हो गया, और ये 36 इंटू 1, तो ये 36 हो गया। तो ये सम कितना आ गया हमारा? 43। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी डेसिमल वैल्यू आई है। ये बेस 7 की वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल वैल्यू है। अब इस डेसिमल वैल्यू को हमें बेस 7 में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको अगर हमें किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू को, तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये लीजिए डिवाइड कर देता हूँ। ये 7 6 पे गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और उसके बाद ये 7 0 पे गया, और यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया 6 और 1। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। उनमें क्या था? देखिए, बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्सा में क्या करते थे? हम डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, इसमें क्या है? हमें बीच में डेसिमल को लेके आना पड़ेगा। बीच में डेसिमल को लेके आएंगे। कोई भी बेस है, जैसे 6 बेस है, तो उससे हम पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर 10 को 7 में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल का सिंपल सा फंडा होता है कि अगर
किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और डेसिमल से किसी भी बेस में करना हो तो डेसिमल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला और देखते हैं। ये लीजिए, ये आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, अपना बेस 4 है, ठीक है। तो बेस 4 से कैसे कन्वर्ट, और 5 में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, यहाँ डॉट लगा देंगे। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। ये -1, ये -2, आपको पता ही है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 1 2। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, ये हमारा 3 ही हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, और ये 4 से 16 48, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 1/4 प्लस ये 2/16 हो गया, इसको हम क्या कर लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। तो ये क्या वैल्यू होती है, ये होती है 0.25, और 1.8 क्या होता है, 1 to 5। बेसिक मैथ है, आपको आना चाहिए, ठीक है। 5 5 और 2 7 3 0। तो ये डेसिमल वैल्यू क्या आई है हमारी, डेसिमल वैल्यू हमारी जो आई है वो है 63.375, ये डेसिमल वैल्यू आ गई। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में। तो बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इंटीजर पार्ट को करेंगे फिर इसको करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 63 को किससे करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। कितने पे गया, 12 पे, 12 पंजे 60, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आया अपना 3, फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 0 आ जाएगा लास्ट में, तो इसके फर्दर नहीं करेंगे, 2 रिमाइंडर आ गया, और इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है। ये हमारी एमएसबी होती है, ये एलएसबी होती है, पहले भी कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। 2 2 3, और अब हम करेंगे इसका डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में देखिए क्या है, 375 है, ठीक है। बेस क्या था, 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 8 7 5 इधर आ जाएगा, और ये 1 को हम बाहर रख लेंगे। उसके बाद इसको फिर से 5 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 375, और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 375 वापिस आ गया, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, नीचे की तरफ। तो ये क्या आ गया हमारा 1 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 223.14, ये हमारा 4 बेस से 5 बेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको क्वेश्चन लगे 4-5 क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिए, आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए जिनका बेस बाइनरी में होता है, या ऑक्टल में होता है, या डेसिमल में, या हेक्सा में होता है, उनको तो सब ईजिली सोल्व कर लेते हैं। लेकिन आजकल इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर करके जाएँ, कुछ प्रैक्टिस भी करके जाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू।